में कुछ व्यवस्था नहीं, घर मकान है ये नहीं है। अब मैंने की रहे कि हमने के व्यवस्था नहीं हरी पर हमके घर है हमने के। अच्छा करेंगे ना, कोई खतरा है संविधान ना ना ऐसा कुछ भी नहीं है। 20 सीट पर चुनाव लड़ेगी और निश्चित तय है कि जीतेगी भी। और जिस दिन मांझी समाज या छोटे छोटे वर्गों को इज्जत सम्मान बढ़िया से फिर देने लगे गांव में भी, तब निश्चित कर देते हैं कि लालू के राज हमेशा चलेगा। तेजस्वी यादव आपको कैसे लगते हैं? बिल्कुल बुर्बक, अच्छा एकदम बोकबाज। हाँ। बाप का चम्मच लेके सोना वाला पैदा होने वाला लोग वो क्या करेगा गरीब के लिए। जितने भी हिंदुत्व के लोग हैं सब हम लोग एकजुट हो गए हैं। अब बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए सारा हिंदू दलित हो सब भाई हैं। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं गांधी मैदान में, जहां पे जीतन राम मांझी यानी हम पार्टी जो दलित समागम कर रही है, एक तरह से कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन कर रही है। तो यहाँ पे मांझी समाज के, दलित समाज के बहुत सारे लोग आए हुए हैं। पटना के, बिहार के अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। आइए उनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ उनको कैसे बुलाया गया है, उनकी क्या मांगे हैं, वो क्या चाहते हैं। आइए सब कुछ जानते हैं। जी आप कहाँ से आई हैं? जयगिर से आए। क्या नाम हुआ अपना? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी कहाँ से बताइए आप? पटना से। अच्छा, तो आप मतलब आपकी क्या मतलब मांगे हैं? आप दलित मतलब किस समाज से आती हैं आप? जीतन मांझी। अच्छा, तो आप जो है यहाँ पे आई हैं तो कुछ उम्मीद लेके आई होंगी कि हमारे समाज के लिए ये होगा या हमारे गांव में ये विकास होगा। क्या चाहती हैं आप? हम लोग जंगल जोतले हैं इसलिए आए हैं। कितना हम खेती जोतले हम कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसमें से खोड़ जोत बाल बच्चा पाल रहे हैं, गरीबी है। अच्छा, तो क्या चाहती हैं जीतन मांझी से, जिसकी रैली में आप आई हैं? आपके लिए क्या चाहती हैं कि जीतन मांझी या हम पार्टी करे आपके लिए? जी क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं कि बहुत बढ़िया मदद करिए, साथ देंगे, उसी के फिर हमको भी साथ देंगे। चलिए, अम्मा क्या नाम हुआ आपका? शांति देवी, चकिया पर घर है। कहाँ से आई हैं? चकिया पर सैली है, चकिया पर मकान है। अच्छा, तो किस समाज से आती हैं आप? हिनकर जीतन मांझी के रैली है लेन। अच्छा, तो वह ने हमने आए हैं। तो यहाँ आई हैं तो क्या चाहती हैं? आपके गांव में क्या हो, क्या हमने विकास के गांव चाहती में कुछ व्यवस्था नहीं, घर मकान है ये नहीं है। हैं? अब मैंने की रहे कि हमने के व्यवस्था नहीं हरी पर हमके घर है हमने के। अच्छा, तब एगो लड़का है तो 2 लड़की है, तो उसी के रहे के तकलीफ है। अच्छा, हाँ, तो चाहती हैं कि मतलब मांझी जी कुछ मदद करें? मदद मांझी करेगा तो हमने आ गए हैं कि चलो मांझी का हम मदद कर देंगे पहले। अच्छा, तब मांझी हमको करेगा, है कि ना? हाँ हाँ, तब आई सब आ कैसे गए हैं आप क्या? रोपा रोपते हैं, सोहनी कोरनी करते हैं, खेती बधारी ने कमाती है। यहाँ गांधी मैदान कैसे पहुँची आप? पहुँचे गाड़ी से, बरकट अथी से, बस से। अच्छा, और खाने पीने की व्यवस्था आप लोगों के लिए करवाए हैं? हाँ हाँ करवाई है। अच्छा हाँ, व्यवस्था करवाए राम बाबू अच्छा नेता और शिव जी, अच्छा, तो व्यवस्था करवाए है। अच्छा खाने पीने के लिए ही है कि अच्छा। खाने पीने की व्यवस्था है। चलिए, हाँ, तुम कहे कि चलिए, गरीब आदमी का पैसा नहीं था, वो अपना ही गाड़ी से सब लाया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार मांझी। कहाँ से आए हैं आप? मैं फतेहपुर प्रखंड धरारा कला पंचायत से, गया जिला। अच्छा, गया जिला से आए हैं। तो आप आने के लिए क्या आपको कोई सुविधा दी गई थी यहाँ? जी, बस की सुविधा दी गई थी। अच्छा, और खाने पीने कब आए आप? खाना पीना सबके सुविधा दिया गया है। अच्छा, तो आप किस समाज से आते हैं? हम मांझी समाज से आते अच्छा, हैं। मांझी समाज से आते हैं। तो जीतन राम मांझी को जो यहाँ बिहार में उनका सीटें हैं, उसको लेके आपका क्या मानना है कि उनको और सीटें मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। 20 सीट की मांग कर रही है, 20 सीट के चुनाव लड़नी चाहिए। जिस प्रकार से ये समुदाय हमारे समाज का ये पहली बार रैली उमड़ी है, दलित समागम जो रैली है, ये पहली बार हमने देखने को मिला है। और 20 सीट पर चुनाव लड़ेगी और निश्चित तय है कि जीतेगी भी। और यहाँ आपके राज्य में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? नीतीश कुमार या तेजस्वी? अभी देखिए, एनडीए गठबंधन, अगर एनडीए गठबंधन चलेगी तो अब नीतीश कुमार ही बनेगी, दूसरा कोई नहीं बन सकता। तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहना है? देखिए, वो भी नेता सही है, उनको बड़ाई हम नहीं करेंगे। वो भी बिल्कुल सत्य नेता है और वो भी अच्छे नेता है। लेकिन गांव-गांव में जो उनकी जो शासनबाजी चलती है ना, उसके लिए वो हारा है। और उस ऐसी बात नहीं है, उनके लालू यादव भी अपने रीजन में हम लोगों को भी बढ़ावा दिया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग के SC ST समाज को छोड़ा है, नहीं, उस समय भी हम लोग को छूट दी है और हम लोगों के लिए भी काम किए हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि
बल्कि जो वो जो है गांव डेवलपमेंट जो आदमी है उनके पार्टी लोग जो यादव समाज के लोग हैं उन लोग दबंगई करता है। अच्छा, पर लालू ऐसे दबंगई नहीं करता हमारे ऊपर। उनका समाज मतलब दबंगई। हाँ बिल्कुल, इसके लिए लालू हारता भी है। और जिस दिन मांझी समाज है या छोटे छोटे वर्गों को इज्जत सम्मान बढ़िया से फिर देने लगे गांव में भी, तब निश्चित कर देते हैं कि लालू के राज हमेशा चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार राय। अच्छा, पंकज कुमार राय जी, कहाँ से आए हैं आप? बेगूसराय। बेगूसराय से आए हैं। तो जो ये दलित समागम हो रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं जीतनराम मांझी ताकि इनको एनडीए गठबंधन ज़्यादा सीटें दें। किस तरह से देख रहे हैं इस समागम ये को? सीट की कोई लड़ाई नहीं है, ये जीतनराम मांझी की एक अपना वो दिखा रहे हैं कि हम लोग के जो अपने जन संघ को अपना बात रखना चाहते हैं कि हम लोग जो एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं वो बिल्कुल चाहते हैं कि हम लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ें और फिर से नीतीश कुमार को 2025 में मुख्यमंत्री बनाएं। तो नीतीश कुमार क्यों? एक बात तो जीतनराम मांझी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो खुद क्यों? जीतनराम मांझी जी को मोदी जी ने केंद्र में ले गया है। अच्छा। और फिर मांझी जी को राष्ट्रपति के लिए भी चयनित किया जाएगा। राष्ट्रपति के लिए भी चयनित किया जाएगा, इसलिए वो अपना दल दिखा रहे हैं। जो आने वाली जो घटक दल की जब फिर होगी तो वो फिर राष्ट्रपति के लिए उनको चेंज कर दिया जाएगा। और यहाँ पर बिहार में ये रहेंगे तो नीतीश कुमार रहेंगे। और बाकी क्या लगता है, जीतनराम मांझी दलित समाज को लेकर काम करते हैं भी? खूब बिल्कुल बिल्कुल दलित समाज के लिए इतनी बढ़िया काम कर रहे हैं। जो जाके देखिए बेगूसराय को, जाके देखिए बेगूसराय को कितनी बेचारे डेवलप किए हैं। तो लालू यादव भी तो मतलब वो तो चारा चोर है बेचारा, वो तो कोई काम के लोग ने, वो जाके जब से किया, हम लोग के बरौनी खाद कारखाना था उसका हम लोग सन पापड़ी बेच के खा गए थे। उसका सन पापड़ी बेच के हम लोग उस समय में खा गए थे। और देखिए वहाँ पर अभी मोदी जी जब से आए वहाँ 2000 मेट्रिक टन यूरिया डेली बिक रहा है। यूरिया बहुत सी प्लांट आ गया, पेप्सी प्लांट है, सियाराम कपड़ा मिल है। अच्छा, इस पर तेजस्वी यादव एक बार बोले थे कि भाई जो हमारे पिताजी का शासन है हम मान लेते उसमें थोड़ी कमियां थी, लेकिन तेजस्वी यादव आपको कैसे लगते हैं? बिल्कुल बुर्बक, अच्छा, एकदम बोकबास। हाँ। बाप का चम्मच लेके सोना वाला पैदा होने वाला लोग वो क्या करेगा गरीब के लिए? हाँ। एसी में घूमता है और गाड़ी बंगला चोर चपार है, नौकरी के बदला जो मिल जाता है उस सब का मान नहीं लीजिए। सब यहाँ विकास पुरुष का नाम लीजिए। और भारत मोदी जी के नेतृत्व में देश काफी आगे बढ़ रहा है। आप कुंभ गए थे? कुंभ मेला में? हाँ, कुंभ हम नहीं गए थे लेकिन हमारे कुछ दोस्त गए थे। बिल्कुल उससे पूछिएगा जो मोदी जी क्या चीज है। मोदी मतलब कुंभ आपको लगता है कि वहाँ पे बिल्कुल बहुत सारी एक घटनाएं भी हिंदुत्व हुई? गठबंधन, जितने भी हिंदुत्व के लोग हैं सब हम लोग एकजुट हो गए हैं। अब बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए सारा हिंदू दलित हो सब भाई हैं, सब एक, कोई कास्ट नहीं है बिहार में। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, गिरिराज सिंह जिंदाबाद। अच्छा, ये बताइए, आप कुंभ की बात की, कुंभ में 2-3 घटनाएं हुई, उसको लेके क्या सोचते हैं? देखिए, जैसे वहाँ भगदड़ हुई, वहाँ मौतें हुई, वो विपक्ष पार्टी जो है उसको मुद्दा बना के, एक बात सुन लीजिए आप, सरकार का ही एक विभाग है जो प्रदूषण कंट्रोल विभाग है, उसने कहा कि अभी गंगा का पानी जो है वो नहाने लायक भी नहीं बचा है, उसमें इतना प्रदूषण है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? हम 28 तारीख को हम गंगा वहाँ से कुंभ नहा के आए। आज ही हम जस्ट वहाँ से आए, डायरेक्ट यहाँ आए हैं और वहाँ देखे कि कोई नहीं है, वहाँ सिर्फ सारा चीज़ वहाँ जुमला हो रहा है। वो छोटी छोटी जो पत्रकार हैं वो दिखा रहे हैं। कोई इंटरनेशनल पत्रकार बताइए जो वहाँ आज तक चैनल कोई दिखाया है जो गंदा पानी है? आज उतनी गंदा, सरकार का एक विभाग है ना भैया, वो सारी देखिए बोलने के लिए भैया जो भी है, लेकिन हम जो देखे, मेरी पर्सनल राय देखिए, हम नहा के आए और संगम तट पे जाके नहाए। हाँ, बुलना पड़ा, 20-22 किलोमीटर मैंने स्टेशन से बुला हूँ, पूरी दूर गया, लेकिन तब संगम तट पे गया और वहाँ जो व्यवस्था देखा भैया मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। आपके घर में कोई कार्यक्रम होगी, 10-20 आदमी चले आते हैं तो कितना टेंशन रहते हैं, और जहाँ 65-70 करोड़ लोग हमारे देश के आए तो बता सकते हैं जो वहाँ 2-4 आदमी की घटना हो गई वो हम लोग के चलते हुआ। मतलब आप जो घटना रेलवे स्टेशन पे हुई या वहाँ तुमने उसको आप ये मानते हैं कि छोटा मोटा घटना है? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ जितनी घटना उससे ज़्यादा देखिए वहाँ बच्चा पैदा भी हुआ कुंभ में, किसी का नाम गंगा रखा गया, किसी का नाम संगम रखा गया। कम से कम मान लीजिए घटना हो गई, मान लेते हैं, सरकार को ईमानदारी से ये तो बता देना चाहिए कि यहाँ हमसे कमी हुई या जनता मेरे यशस्वी योगी जी, इतने लोग मारे गए। योगी जी देखिए तुरंत ने उसको आक्रमण किया रात्रि में। कोई उतनी बड़े लोग हो जाने के बाद भी पूरे रात योगी जी और मेरे प्रधानमंत्री जी दोनों एक दूसरे फोन पे बात करते रहे, और जब बात करते रहे फोन पे तो दोनों की धड़कनें, जब तक वो शांति नहीं हुई तब तक दोनों बेचारा जल ग्रहण भी नहीं किया। अब भीड़ देख पाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से, एक तरह से कह सकते हैं कि ये वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और एनडीए में अपनी जो शक्ति है वो दिखा रहे हैं। वो अपने साथ जो जनता का सपोर्ट है वो चीज़ आप देख पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से आए हैं।
तो ये जो यहाँ पे हम पार्टी का जीतनराम मांझी का जो एक दलित समागम करके बोल रहे हैं, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या ये एनडीए के भीतर शक्ति प्रदर्शन जैसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार काम करेगी वोट तो लोग उसी को देंगे ना। हम ये बात करें जैसे इनको जो सरकार में है जीतनराम मांझी, उनको इतना बड़ा समागम करने की, इतना दलित समाज को बुलाने की क्या जरूरत है? क्या इसका ये मतलब है कि एनडीए में और हिस्सेदारी चाहते हैं इसलिए अपनी ताकत दिखा रहे हैं? इसको कैसे देखिए, हिस्सेदारी तो सब लोग चाहते हैं, तो ये भी उसका एक मतलब पार्ट है। बिल्कुल समझ सकते हैं। आप किस समाज से आते हैं? हम तो पासवान समझ सकते हैं। तो पासवान में आपके जो चिराग पासवान जी भी यहाँ पे बिहार की राजनीति में उतरे हुए हैं सशक्त रूप से, तो आप किसको चाहते हैं? आपके हिसाब से कौन जो है वो दलित समाज के लिए या पासवान समाज के लिए कौन ज़्यादा बेहतर नेता है? देखिए, बेहतर की बात किया जाए तो हम यंग है तो यंग को ही चाहेंगे। यंग में कौन? यानी चिराग पासवान आप बिल्कुल, कहना हाँ। चाहेंगे? अच्छा, तो आप तो यहाँ पे अभी तो एनडीए का गठबंधन है। अच्छा, तो एनडीए में तो चिराग पासवान भी है। तो वही तो मांझी जी भी तो इसी में है। एनडीए में है ना, ये भी जनता पार्टी है ना। नहीं, आप जीतनराम मांझी को सपोर्ट करने आए हैं यहाँ पे? देखिए, दलित परिवार में हम लोग आते हैं, दलित परिवार को सपोर्ट करने मतलब आए। आप कहना चाहते हैं कि दलित समाज से जो भी लोग आगे हाँ, बढ़ रहे जो हैं, हम भी उनके सपोर्ट में हाँ, जो भी हम लोग का जो मिला गया है सरकार की तरफ से, हम लोग चीज को मिलना चाहिए। बस हम लोग भैया, यही आप समर्थन दोनों में से एक आए। सवाल है, जैसे आप देखिएगा दलित समाज में ही 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, एनडीए में मोदी सरकार जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी है, उसका एक वो था कि आप उसके एक मंत्री थे, आपको स्पेसिफिक का बता दूं तो शायद अयोध्या के मंत्री थे, जिन्होंने बोला था हाँ आप हमें वोट दीजिए चुनाव में, 400 के पार कीजिए, हम संविधान बदल देंगे। और आप सबको पता है कि बाबा साहब का संविधान ही ऐसा है। कुछ नहीं है, आप- ऐसा कुछ नहीं मतलब बदलने उन्होंने वाला ये है। बोला था, आप हाँ, ये हाँ। मानेंगे? उस विपक्ष का ये है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बीजेपी के मंत्री बोले थे, नेता बोले थे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, आपको हाँ, बीजेपी पर भरोसा है कि ऐसा कुछ नहीं? बिल्कुल भरोसा है। अच्छा, बिल्कुल आरक्षण खत्म करने की कभी नहीं होगा, ऐसा खत्म नहीं होगा। अच्छा, राहुल गांधी जो लेके टहलते रहते हैं, अरे विपक्षी है ना, वो तो बोलेंगे ही। संविधान बचाओ की रैली करते वो हैं, करेंगे आपके ना। साथ कोई खतरा है संविधान को? ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह से ये शक्ति प्रदर्शन है एनडीए के बीच। जीतनराम मांझी अपनी दिखाना चाहते हैं, अपना कह सकते हैं कि हमारे दलितों की हिस्सेदारी कितनी है, और जब हमारी जितनी हिस्सेदारी है उतनी हमें भागीदारी चाहिए, एक तरह से ये कहा जा सकता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगे जो भी खबर होगी हम आपको देते रहेंगे। आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज, मैं हूँ बबलू, नमस्कार।